हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे रिलेटेड टू बीपीएससी यही। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है और बिल्कुल ये डाउट होना ही चाहिए, है ना। और डर बैठा हुआ एक्चुअली। ये किस मुद्दे के लिए हम बात करेंगे आप सभी को मालूम है, जो 25% वाला वेटेज वाला मुद्दा है ना। जो 25% का वेटेज दे रखा है सरकार ने, किसको? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को इन बीपीएससी ए रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अगर सरल भाषा में बताऊं तो ये और कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट का एक योजना है, जिस योजना के थ्रू से गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को परमानेंट करने का कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, बस इतना मात्र ये चीज है। अभी ये योजना कौन सा गवर्नमेंट लेके आया था, अगर आप बात करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। खैर, उस चीज के ऊपर फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, है ना। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। सब लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं, मतलब आप समझिए कि एक ही थाली से सब खाते हैं, ऐसा ही बात है यहाँ पे, है ना। इसमें जो परेशानी है वो परेशानी किसको है? वो परेशानी हो रहा है फ्रेशर स्टूडेंट को। फ्रेशर स्टूडेंट को फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज कट ऑफ हो रहा है। जैसे बीटेक कॉलेज से आप जैसे ही जस्ट पास कर रहे हो तो यही रिक्रूटमेंट पे आप बैठेंगे। आपके पास, आपने तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपने काम नहीं किया है। अगर आपने एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट काम नहीं किया है तो आपको वेटेज, ये 25% वाला वेटेज कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। और अगर बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था कि किसको किसको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, मतलब किस किस पोस्ट को एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट कंसिडर किया जाना है, और मतलब जिनका एक्सपीरियंस काउंट करेगा, उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी रिसेंटली रिलीज की गई थी। आप लोगों ने वो चीज भी देख रखा होगा। तो वहां पे क्लियर कट मेंशन है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कितने सारे लोग एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे होंगे। कोई भी किधर से भी घुस जाएगा। और जब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को बख्शा नहीं जाता, तो इस तरह का जो चीज है, यहाँ तो सभी लोग फायदा उठाना चाहेंगे ही चाहेंगे। आप समझ जाइए, है ना, कि कितना मतलब ओपन हो गया है पिछला वाला रास्ता, बैकडोर कितना ओपन हो गया है कि करप्शन और ज्यादा हो सके, पैसा और ज्यादा गवर्नमेंट तक पहुंचे। उस चीज का एक योजना है ये, कहीं ना कहीं। असली मेन मुद्दे पे आता हूँ। इस चीज को क्रिटिसाइज अगर करने के लिए बैठे तो पूरा दिन रात क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखिए, मेन मैटर क्या है, केस से रिलेटेड आपको अपडेट देना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो केस किया था, देखिए दो अलग अलग केस हुए थे। वो केस जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने किया था कि आप बैक डेट से ये सिस्टम लागू नहीं कर सकते, हम लोग क्वालिफाई हैं। नोटिफिकेशन पहले आई थी, कैबिनेट के द्वारा ये रूल बाद में लाई गई। फिर जो हमारे नोटिफिकेशन है, हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ है, उससे आप इस पर्टिकुलर रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने वो केस को खारिज कर दिया है ना। अब सुनने में आया है कि ये जो बच्चे हैं जो रेट्रो 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 रेस्पेक्टिव, ओके, या रेट्रो फिटिंग कह लीजिए, उसके ऊपर जो केस लगाया था कि आप बैक डेट से ऑन नहीं कर सकते इस चीज को, वो तो खारिज हो चुका है। तो वो इस मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, शायद चले भी गए होंगे। ओके, ऐसा अपडेट सुनने में आया था। ऑल दी बेस्ट, है ना। होप कि सुप्रीम कोर्ट सुने, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव किसी ना किसी के हाथ में आए। हम लोगों का जो केस है, जो हम लोगों ने लगाया था, वो केस है कि ये 25% रूल ही गलत है। इस हमारे केस का मेरिट बहुत अच्छा है। हमारे केस का मेरिट बहुत अच्छा है। हम लोगों ने लगाया था कि 25% रूल ही गलत है। डिफरेंट स्टेट के स्टेट ए के सर्विस रूल को हम लोगों ने इस केस डॉक्यूमेंट में फाइल किया है। तो आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट के ए सर्विस रूल्स में इस तरह का कोई प्रावधान कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो इस कारण से हम लोगों का केस का मेरिट कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा है, जो हम लोगों ने 25% के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया था, लगवाया था। तो ये कोर्ट केस अभी लगा हुआ है। ठीक है। इसमें बात क्या हुई ना, थोड़ा सा डिले हो गया है, ये चीज मैं मानता हूं। कल जो अपना टीम था, जो मेन लीड थे, है ना, पिटिशनर वगैरह जो लीड कर रहे हैं इस केस को, उनसे मैंने संपर्क किया, बात किया, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने बात किया है, उन्होंने ये बताया कि सर, कोर्ट केस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, हमारा केस का मेरिट बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है लॉयर के साथ। ठीक है, लॉयर के साथ।
नेक्स्ट हियरिंग बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक है, 3 या 4 तारीख तक जो अगला हियरिंग है वो होने का संभावना है। ये सितंबर का मैं बात कर रहा हूँ। लॉयर के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या आ रही थी कि जो सीनियर लॉयर हम लोगों ने हायर किया था, ओके, जो सीनियर लॉयर हम लोगों ने हायर किया था, एक्चुअली कुछ घर में उनके देहांत वगैरह कुछ हो गए, है ना? तो वो एक प्रॉब्लम हुआ जिस कारण से ये लॉयर साहब डिस्टर्ब हो गए। उनके फादर वगैरह शायद कोई एक्सपायर कर गए थे, ओके, जिस कारण से ये चीज डिस्टर्ब हुई और बीच में हियरिंग नहीं हो पाई, थोड़ा 1-2 महीने का डिले हो गया। देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम किसी के घर में भी होता है तो होता है, ये मानता हूँ, बट हम लोगों के साथ समस्या ही कुछ और है। हमें जल्द से जल्द इस चीज को रिमूव करना है ना? तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो कल जैसे मैंने बात किया है तो उन लोगों ने बताया, जो भी कोर टीम जो पटना में काम कर रहे थे इससे रिलेटेड, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं देश दुनिया कितना खराब हो रहा है, और जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, जिन लोगों ने फंडिंग किया था उनको मालूम है क्या है अपना कोर टीम कौन है ना? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सब चीज आपको मालूम होगा। तो जैसे मैंने बात किया, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हो जाएगा, नेक्स्ट हियरिंग बहुत जल्द से जल्द होंगे। और अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं आपको और एक अपडेट दे देता हूं। अभी के लिए जो हम लोगों ने फंड कलेक्शन करवाया था वो फंड भी है, अवेलेबल है हम लोगों के पास, है ना? मतलब जो अपना कोर टीम है, मैंने पूछा कोर टीम से क्या किसी तरह का फंडिंग की कमी आ रही है क्या केस को आगे प्रोसीड करने में या और कुछ, तो उन लोगों ने बताया नहीं, फंड अभी सफिशिएंट है ना, कि अभी ये खींच सकता है। और जो लॉयर का कहना है, जो लॉयर हम लोगों ने हायर किया है, सिंस अपना केस का मेरिट बहुत अच्छा है, तो अपने लॉयर का ये कहना है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मैं आपको दूंगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि ये कंप्लीट 25% रहेगा ही रहेगा अपना फ्रेशर वाले रिक्रूटमेंट पे। हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। टोटल सीट पर तो बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकते कि 25% कॉन्ट्रेक्चुअल रिजर्वेशन आप दे दें, है ना? ये टोटल सीट पे हम अलाउ नहीं कर सकते। कम से कम इस चीज को हम लोग, मतलब वहां पे हम लोगों ने ये सब पॉइंट भी डाला कि अधिक से अधिक आप 5% दे दो, रिजर्व कर दो 5% सीट, बाकी का 95% सीट छोड़िए, वो 5% सीट में आप ये 25% मेरिट लगा के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को दीजिए, या 10% कर दीजिए, 5-10% ऐसा कुछ, लेकिन टोटल 100% सीट पे नहीं। इस तरह की बातें भी हम लोगों ने वहां पे डाले हैं, है ना? तो अपना लॉयर का भी यही कहना है कि कुछ ना कुछ हम लोग पॉजिटिव आपको जरूर देंगे। अब देखा जाए, बाबा महादेव की कृपा हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सच में निकले। बाकी आप लोग सब तैयार रहिए, रेडी रहिए, हौसला टूटने का नहीं। जो भी होगा इस मैटर को, है ना, ये जो सर्विस अमेंडमेंट किया है, सर्विस रूल में अमेंडमेंट किया है, इस मैटर को अपन लोग सुप्रीम कोर्ट तक खींचेंगे, अगर कुछ भी हो जाए। आप जान ही रहे हैं हाई कोर्ट का हालत क्या है, न्याय यहाँ पे कैसे मिलता है। उम्मीद करते हैं कि न्याय स्टूडेंट को मिले, सही तरीके से मिले, बस यही गुहार लगा सकते हैं, है ना? तो बाकी ये सारे मैटर थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए परेशानी है। जैसे जैसे समय हम लोगों को आगे लेके जाएगा, कुछ ना कुछ सबक हम लोग सीखेंगे और इस चीज के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, ओके? सो अभी के लिए फिलहाल यही, है ना? अभी थोड़ा माहौल शांत है, रहने दीजिए, कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है इंपॉर्टेंट, है ना, इस केस से रिलेटेड जो अपना केस है, मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। और अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो एच की जगह एस लिखा जाएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे भाई, तब रेडी रहिएगा, ओके? उस वक्त फिर टीम जो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर एक न्यू टीम का गठन किया जाएगा, है ना? जो पुराने टीम मेंबर्स हैं वो लोग भी रहेंगे, कुछ नए नए मेंबर्स जो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आप लोग आएंगे, फिर एक साथ मिलके कुछ बड़ा किया जाए, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।